नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हैं, वो 100% पूछे जाते हैं। आगामी एग्जाम जैसे ग्राम सेवक एग्जाम है, आरआरबी एग्जाम है या राजस्थान पुलिस एग्जाम है, इनमें एक या दो क्वेश्चन है वो राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से संबंधित 100% पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले जाम्बोजी। जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? धनराज था। जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? तो जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था। जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको संत एवं संप्रदाय पढ़ाने वाला हूँ। अगला नाम देखिए, जसनाथ जी। तो जसनाथ जी का मूल नाम क्या था? जसनाथ जी का मूल नाम जसवंत था। जसनाथ जी का मूल नाम क्या था? जसनाथ जी का मूल नाम जसवंत था। अगला क्वेश्चन देखिए, परम ब्रह्मा एवं नेपंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? नेपंक एवं परम ब्रह्मा है। नेपंक एवं परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा है। नेपंक एवं परम ब्रह्मा की स्थापना यानी नेपंक एवं परम संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल हैं। यानी दादू संप्रदाय को ही नेपंक संप्रदाय एवं परम ब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर ये नहीं पूछा जाएगा कि दादू संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक कौन है, यही पूछा जाएगा कि नेपंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो नेपंक संप्रदाय एवं परम ब्रह्मा या कह दे परम ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चरणदास जी का मूल नाम। तो चरणदास जी का मूल नाम रणजीत सिंह था। चरणदास जी का मूल नाम रणजीत सिंह था। तो ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा शासक है जो एक शासक भी रहा है? कौन सा संत निम्न में से कौन सा संत है जो एक शासक था? तो वो था चरणदास जी, यानी रणजीत सिंह इनका मूल नाम है। चरणदास जी के संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो पीले वस्त्र पहनते हैं। चरणदास जी संप्रदाय के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? चरणदासी संप्रदाय के लोग, चरणदासी संप्रदाय के जो संत होते हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। आगे देखिए, रामचरण जी। रामचरण जी का मूल नाम रामकिशन विजयवर्गीय है। रामकिशन विजयवर्गीय। रामकिशन विजयवर्गीय। तो रामकिशन विजयवर्गीय किसका नाम है? वर्गीय। तो रामकिशन विजयवर्गीय रामचरण जी का मूल नाम है। रामचरण जी का मूल नाम क्या है, यानी असली नाम क्या है? रामकिशन विजयवर्गीय। रामचरण जी की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामचरण जी की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में है। फूलडोल मेला राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। फूलडोल मेला किससे संबंधित है? तो फूलडोल मेला राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। और राम स्नेही संप्रदाय के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। राम संप्रदाय के जो संत होते हैं वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। आगे देखिए, कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं हरिदास जी को। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं हरिदास जी को। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? हरिदास जी को कहते हैं। और हरिदास जी की पीठ कहाँ है? गाडा गांव नागौर में। हरिदास जी की पीठ गाडा गांव नागौर में है। गाडा गांव नागौर में है। हरिदास जी की प्रमुख पीठ गाडा गांव नागौर में है। आगे देखिए, और हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? हरिदास जी ने निर्जनी संप्रदाय चलाया था। हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निर्जनी संप्रदाय चलाया था। आगे देखिए, सुंदरदास जी की समाधि कहाँ है? सुंदरदास जी की समाधि गेटोलाव दौसा में है। सुंदरदास जी की समाधि कहाँ है? गेटोलाव दौसा में है। सुंदरदास जी की समाधि गेटोलाव दौसा में है। सुंदरदास जी की समाधि कहाँ है? गेटोलाव दौसा में है। आगे देखिए, खरीफ की फसल खराब होने पर या खरीफ की फसल को खराब होने से बचाने के लिए किसकी पूजा की जाती है?
खरीफ की फसल खराब होने से बचाने के लिए किस संत की पूजा की जाती है? तो संत धन्ना जी की पूजा की जाती है। आगे देखिए, मीराबाई। मीराबाई का मूल नाम क्या था? तो मीराबाई का मूल नाम पेमल था। मीराबाई का मूल नाम क्या था? असली नाम क्या था? पेमल था। और मीराबाई का एक मंदिर बना हुआ है, चार भुजा मंदिर नागौर में। चार भुजा मंदिर नागौर में मीराबाई का एक मंदिर बना है, चार भुजा मंदिर। तो मीराबाई का चार भुजा मंदिर कहाँ है? मीराबाई का चार भुजा मंदिर नागौर में है। आगे देखिए, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा, देखिए गौरीबाई है वो मत्स्य संघ की मीरा है। गौरीबाई है वो मत्स्य संघ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। जबकि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राणाबाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती का मूल नाम क्या है? वैसे तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती है, हमीमुद्दीन नागौरी है, ये भारत के संत हैं, लेकिन इनके दरगाह बने हुए हैं राजस्थान में, इसलिए इन्हें हम पढ़ेंगे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का मूल नाम क्या है? जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मूल नाम नहीं है, वैसे ये एक प्रकार से इसकी उपाधि है, उपनाम है। तो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का मूल नाम क्या है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का मूल नाम है गरीब नवाज। आगे देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती है वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। यानी पृथ्वीराज चौहान तरते के समय मोहम्मद गौरी के साथ भारत कौन आया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बता दें, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, और अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। अगला देखिए, हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी है, हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी का मूल नाम तारकीन है। क्या नाम है? हमीमुद्दीन नागौरी का, हमीमुद्दीन नागौरी का मूल नाम तारकीन है। सॉरी। तो हमीमुद्दीन नागौरी का मूल नाम तारकीन है, और तारकीन का अर्थ है सन्यासियों का सुल्तान। तो ये भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? तो सन्यासियों का सुल्तान है वो हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। आपको बता दें कि हमीमुद्दीन नागौरी का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है। हमीमुद्दीन नागौरी का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है, यानी सबसे बड़ा दूसरा बड़ा उर्स किसका लगता है? हमीमुद्दीन नागौरी का लगता है। जबकि पहला किसका लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन का लगता है। सबसे बड़ा उर्स का मेला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है। दूसरा सबसे बड़ा उर्स का मेला हमीमुद्दीन नागौरी का लगता है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, हजरत पीर शक्कर बाबा, यानी शक्कर बाबा जिसे बागड़ का धनी कहा जाता है। शक्कर बाबा को क्या कहते हैं? बागड़ का धनी, जिनका बागड़ का धनी कहा जाता है। और इनका मेला कहाँ लगता है? इनका मेला नरहड़ झुंझुनू में लगता है। तो हजरत पीर शक्कर बाबा नरहड़ झुंझुनू में, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ इनका नरहड़ झुंझुनू में मेला लगता है। नरहड़ झुंझुनू में, नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में इनका मेला लगता है। और ख्वाजा के बाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद दूसरी बड़ी दरगाह इनकी है। यानी दूसरा बड़ा उर्स का मेला, दूसरा सबसे बड़ा उर्स का मेला तो हमीमुद्दीन नागौरी का भरता है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी दरगाह है हजरत पीर शक्कर बाबा की है। पहली दरगाह किसकी हुई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो भारत की सबसे बड़ी दरगाह है और सबसे बड़ा उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है। जबकि हमीमुद्दीन नागौरी का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी दरगाह है हजरत पीर शक्कर बाबा की है, बागड़ का धनी। आगे देखिए, वृद्धानंद, कहीं वृद्धानंद लिखाता है, कहीं सरदानंद भी लिखाता है। तो इनमें थोड़ा सा ये मिस्टेक सा रहता है। वृद्धानंद, तो दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद की मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी में हुई थी। दादू दयाल जी के गुरु
देखिए दादू दयाल जी के गुरु कौन है, वृद्धानंद। तो दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद की मुलाकात अकबर से 1585 में फतेहपुर सिकरी में हुई थी, जबकि दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से सांभर में हुई थी, सांभर जयपुर में हुई थी। तो दोनों याद रखिए। अक्सर लोग इतना ही याद रखते हैं कि दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से हुई थी जयपुर में, लेकिन जयपुर में कहाँ, सांभर में। और दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद, दादू दयाल जी के गुरु कौन, वृद्धानंद की मुलाकात है वो 1585 में अकबर से फतेहपुर सिकरी में हुई थी। दादू संप्रदाय के ग्रंथ, तो दादू संप्रदाय के ग्रंथ आप जानते हैं, दादू वेणी। इसके अलावा देखिए पंथ परीक्षा, दादू वाणी, पंथ परीक्षा, कायबेली ग्रंथ। और इसी कायबेली ग्रंथ में दादू जी के शिष्यों का वर्णन है कि दादू जी के कौन कौन से शिष्य थे। इस कायबेली ग्रंथ में उनके शिष्यों का वर्णन है। इसके अलावा पंथ परीक्षा, दादू वाणी, ये दादू जी के ग्रंथ हैं। जसनाथ जी ने समाधि कब ली थी। अब देखते हैं कि जसनाथ जी ने समाधि कब ली थी, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। तो आश्विन शुक्ल सप्तमी अष्टमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी अष्टमी को, तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला भरता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी अष्टमी को जसनाथ जी का मेला भरता है, क्योंकि इसी दिन जसनाथ जी का जन्म हुआ था। तो जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था, आश्विन शुक्ला सप्तमी को हुआ था, इसलिए जसनाथ जी का मेला आश्विन शुक्ला सप्तमी अष्टमी को इनका मेला भरता है। कह सकते हैं 1563 में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। जन्म से संबंधित हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि इनमें विवाद होता है। आगे देखिए, सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जसनाथ जी किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब देखिए जाम्बू जी का मेला आश्विन फाल्गुन अमावस को भरता है, यानी आश्विन अमावस को और फाल्गुन अमावस को भरता है, यानी 2 बार मेला भरता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस संत का मेला 2 बार भरता है, बताइए निम्न में से किस संत का मेला 2 बार भरता है। जसनाथ जी, दादू दयाल जी, जाम्बू जी, या इसके अलावा दे देते हैं सुंदरदास जी। तो किसका मेला भरता है 2 बार, जाम्बू जी का मेला 2 बार भरता है। तो जाम्बू जी का मेला आश्विन अमावस को और फाल्गुन अमावस को भरता है। जाम्बू जी के जो ग्रंथ हैं वो है जम्ब सागर, जम्ब गीता, गुरुवाणी, शब्दवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश। और जम्ब गीता को 5वां वेद भी कहा जाता है, जम्ब गीता को 5वां वेद भी कहा जाता है। तो विष्णोई धर्म प्रकाश। और पूछे कि जाम्बू जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, निम्न में से ऑप्शन आ जाएगा विष्णोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर, गुरुवाणी, जम्ब गीता। तो बताइए जाम्बू जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, जम्ब गीता है, इसीलिए इसे 5वां वेद कहा जाता है। तो विष्णोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर, जम्ब गीता, गुरुवाणी, ये भी जाम्बू जी के ग्रंथ हो गए। अब देखिए चरणदास जी का मेला कब भरता है। चरणदास जी का मेला बसंत पंचमी को भरता है। चरणदास जी का मेला बसंत पंचमी को भरता है। दरियाव जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो दरियाव जी का जन्म जैतारण पाली में हुआ था। जैतारण कहाँ है, जैतारण पाली में है। दरियाव जी का जन्म जैतारण पाली में हुआ था। तो बताइए जैतारण कहाँ है, पाली में। आगे देखिए दरियाव जी के गुरु का नाम प्रेमदास है। दरियाव जी के गुरु का नाम क्या है, तो दरियाव जी के गुरु का नाम प्रेमदास है। और दरियाव जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, रेण नागौर में हुई थी। दरियाव जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, रेण नागौर में हुई थी। और रेण नागौर शाखा के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये दरियाव जी ही हैं। तो दरियाव जी का जन्म जैतारण पाली में हुआ था।
दरियाव जी की मृत्यु रेण नागौर में हुई थी। दरियाव जी के गुरु का नाम प्रेमदास है। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है हरे राम दास जी के गुरु। तो हरे राम दास जी के गुरु का नाम है जयमल दास। हरे राम दास जी के गुरु का नाम क्या है? हरे राम दास जी के गुरु का नाम जयमल दास है। हरे राम दास जी के गुरु का नाम जयमल दास है। हरे राम दास जी की कीर्ति निशानी। हरे राम दास जी की कीर्ति कौन सी है? निशानी। हरे राम दास जी के गुरु कौन? हरे राम दास जी के गुरु है जयमल दास। अब बताइए रामदास जी के गुरु कौन? तो रामदास जी के गुरु हैं हरे रामदास जी के गुरु हैं जयमल दास। रामदास जी के गुरु हैं हरे रामदास जी और हरे रामदास जी के गुरु हैं जयमल दास। हिंदी साहित्य का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? तो देखिए तो हिंदी साहित्य का शंकराचार्य सुंदरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का शंकराचार्य सुंदरदास जी को कहा जाता है। और सुंदरदास जी पर एक डाक टिकट जारी हुई थी 8 नवंबर 1597 को। 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था सुंदरदास जी पर। आगे देखिए संत रज्जब जी के शिष्य कौन? तो संत रज्जब जी के शिष्य क्या कहलाते हैं? तो संत रज्जब जी के शिष्य रजबावत कहलाते हैं। रजबावत। अब आप कहेंगे ये तो सरल है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो एग्जामिनर है वो इसमें बदलाव कर देगा। एक ऑप्शन दे देगा रजबावत, एक ऑप्शन दे देगा रजनवाब, एक ऑप्शन दे देगा रजबानी। तो इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो संत रज्जब जी के शिष्य रजबावत कहलाते हैं। आगे देखिए बालेंद्र जी के गुरु। तो संत दादू जी माने जाते हैं। बालेंद्र जी के गुरु, जो बालेंद्र संत हैं इनके गुरु कौन माने जाते हैं? संत दादू जी माने जाते हैं। और इसकी रचना है आरेलो रचना है। बालेंद्र जी की रचना कौन सी है? आरेलो। आगे देखिए सिंहथल शाखा के प्रवर्तक। तो सिंहथल शाखा के प्रवर्तक है हरे राम दास जी सिंहथल शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरे राम दास जी सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन? तो हरे राम दास जी को माना जाता है। जयमल दास जी के गुरु देखिए, जयमल दास जी के गुरु माधवदास जी। अब देखिए शुरू से एक बार फिर से। रामदास जी के गुरु हरे रामदास जी के गुरु जयमल दास जी के गुरु माधवदास जी। संत माव जी की वाणी क्या कहलाती है? तो संत माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। चोपड़ा। तो संत माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। जबकि संत माव जी के अनुयायी, जो संत माव जी के अनुयायी हैं, यानी संत माव जी का अनुकरण करने वाले जो संत हैं उनको साध कहा जाता है। साध है तो साध कहा जाता है। आगे देखिए कुछ दरगाहें हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं।